हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम केमिस्ट्री में एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है पीएच। और इस वीडियो में हम पीएच के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये डिस्कस करेंगे। जो आपका पीएच है क्या होता है, पीएच को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, कैसे आपका पीएच चेंज होता है, ठीक है। इस पीएच को आप किस स्केल पे मापते हो, जो आपका पीएच है कब कौन सी नेचर बताता है किसी सॉल्यूशन की। ओके, पीएच किसका मापते हैं हम, ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो पीएच है किसका मापते हैं। जनरली हम एक्वस सॉल्यूशन का पीएच डिस्कशन करते हैं, यानी क्या करेंगे, हम वाटर में किसी सब्सटेंस को डालेंगे, अगर हम उसका पीएच चेक करना चाहते हैं तो उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो उसको उसमें डिजोल्व कर लेंगे और पीएच का पता कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका पीएच है ये क्या होता है। यहां पे पीएच में एक आपका पी है और एक क्या है, एच। ये जो पी होता है ये आपका पोटेंस होता है। पी का मतलब क्या है, पोटेंस। जो पोटेंस शब्द है इसका अपने यहां अर्थ है पावर। तो P का मतलब क्या हो गया, पावर। और आप कह सकते हो पोटेंशियल, क्षमता, पावर। किसकी पावर, स्पेशली फॉर H, हाइड्रोजन की पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज पीएच। यानी एक्चुअल में जो आपका पीएच है ये आपको किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन जो होता है आयन के रूप में होता है, उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बताता है, दैट इज पीएच। ओके, अब अगर आपका हाइड्रोजन किसी सॉल्यूशन में है आयन की फॉर्म में, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन उस सॉल्यूशन की नेचर को बताएगा। ये जो आपका सॉल्यूशन है एसिडिक है या बेसिक, मतलब ये सॉल्यूशन आपका खट्टा है या कड़वा है, ये बताता है पीएच। तो पीएच का सिग्निफिकेंस क्या है, पीएच होता क्या है, पीएच आपका किसी भी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक सॉल्यूशन की एसिडिक खट्टेपन को और उसके अक्षारीय बेसिक नेचर को, कड़वेपन को बताता है। ओके, ये इसका क्या है, सिग्निफिकेंस। अब देखिएगा जो आपका पीएच है आप कैसे मैथमेटिकली डील करते हैं। पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। गौर फरमाइए, नेगेटिव लॉगरिथम में जो लॉग होता है इसका बेस होता है 10, और ये जो H प्लस की जो कंसंट्रेशन होती है यहां पे हम H प्लस आयन की सॉल्यूशन में मोलैरिटी देखते हैं। इसे ये क्या होती है आपकी मोलैरिटी, ठीक है। तो पीएच को आप लॉग की टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। ओके, दैट इज पीएच। क्लियर है भाई। नाउ ये जो पीएच है इसको कौन इफेक्ट करता है। पीएच आपका मुख्य तौर पर तापमान द्वारा इफेक्ट किया जाता है। देखिएगा, यानी कि अगर आपका तापमान बदलेगा, टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे जैसे क्या चेंज होता है अभी टेम्परेचर, पीएच भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस चीज की स्टडी करने के लिए हम ये देखेंगे कि पीएच को हम किस तरीके से मापते हैं, वो कौन सा फैक्टर है जो हमारा पीएच को मापने में हेल्प करता है और इस फैक्टर को किसने बताया। तो पीएच के लिए हमारे पास एक स्पेशल स्केल होता है जिसे हम कहते हैं क्या, पीएच स्केल। क्या कहते हैं इसको, पीएच स्केल। पीएच स्केल की हेल्प से हम क्या मापते हैं भाई, कि इस सॉल्यूशन का पीएच है कितना। उसमें भी स्पेशल इंडिकेटर होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इस सॉल्यूशन का पीएच इस रेंज का है, ये वैल्यू है पीएच की। ओके, तो जो आपका पीएच स्केल है सबसे पहले सोरेनसन ने दिया था। किसने बताया था, सोरेनसन। तो इसलिए इसको सोरेनसन स्केल भी कहते हैं। सोरेनसन ने किसी भी सॉल्यूशन की H प्लस की कंसंट्रेशन को मापा था
और बता दिया था भी कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें H+ की ये पावर है, ये कंसंट्रेशन है, ये पोटेंशियल है, और उसी बेस पे आपका एक स्केल क्या कर दिया, खोज दिया, जिसका नाम रख दिया क्या, पीएच स्केल। ठीक, अब सोरेनसन ने जो पीएच स्केल दिया था उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, उसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 14 तक, और जो आपका मिड पॉइंट है ये आता है 7। ठीक है, 0 से 7, फिर 7 से 14, एक पीएच स्केल डिवाइड किया, किसने भाई, सोरेनसन ने। बोले ये जो पीएच है ये एक एक्वस सॉल्यूशन का है, और एक्वस सॉल्यूशन में आप किसी भी सब्सटेंस, देखिए एक्वस सॉल्यूशन में आप किसी सब्सटेंस को डालेंगे, अब उस सब्सटेंस का जो पीएच होगा वो ये स्केल बताएगा, और उस सब्सटेंस का ये जो पीएच इस स्केल पे बताया जा रहा है ये कितने टेम्परेचर का है, ये भी ध्यान रखिएगा, दैट इज ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। तो सोरेनसन ने ये जो स्केल है 0 से 14 का, ये 25 डिग्री सेल्सियस, मीन टू से दैट 298 केल्विन टेम्परेचर पे बताया गया है। ओके, अगर आपने तापमान कम किया या तापमान क्या किया ज्यादा, तो इस स्केल के जो पॉइंट है 0-14 लिमिट है, लोअर और अपर लिमिट, ये चेंज हो जाएंगी, ध्यान रखिए। तो इस बात से आपको क्या पता चलता है, बताइए, क्या पीएच आपका 0 से छोटा हो सकता है? अगला क्वेश्चन भी आपके लिए, क्या पीएच 14 से ज्यादा भी हो सकता है? जी हां, क्यों? क्योंकि तापमान के साथ ये चेंज होता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो अगर आपका पीएच 7 है तो इसका क्या मतलब है, 7 से कम है तो इसका क्या मीनिंग होता है, और 7 से 14 तक है इसका क्या मतलब है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आपका पीएच 7 है तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल पीएच, ये आपका उदासीन पीएच होता है। जो सॉल्यूशन होगा अब क्या होगा भाई, न्यूट्रल स्टेज पे, अगर उसका पीएच कितना आ गया, 7 से कम है दैट इज एसिडिक पीएच, इसे हम कहते हैं क्या, एसिडिक पीएच, यानी पीएच स्केल में ये जो सॉल्यूशन होगा एक ऐसा सॉल्यूशन होगा एसिडिक। 7 से ज्यादा है दैट इज बेसिक सॉल्यूशन, इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है भाई, बेसिक सॉल्यूशन। अब देखिए 7 से कम होने पे एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा होने पे बेसिक होता है, क्लियर। अब जो 7 होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बोले वो कौन सा पीएच है जिसके ऊपर H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है, देखिएगा, दैट इज न्यूट्रल पीएच, उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल। गौर फरमाइएगा, मैंने 7 नहीं बोला, क्या बोला है, न्यूट्रल पीएच, क्योंकि न्यूट्रल पीएच भी तो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है, चेंज। और यहां पे खास बात यह है कि H+ कंसंट्रेशन और OH- कंसंट्रेशन, पहले ये देख लो भाई, ये H+ का और OH- का क्या चक्कर है। तो जो आपका H+ है ये एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, एसिडिक सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा, बेसिक सॉल्यूशन में किसकी ज्यादा होती है, OH- की, ठीक है। लेकिन जो आपका न्यूट्रल पीएच होता है, उदासीन पीएच होता है, उस पे H+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर। और यहां पे एक खास बात और है, आप तापमान कितना भी ले लीजिए, कम ले लीजिए 298 केल्विन से, या ज्यादा, कम ले लो या क्या ले लो भाई, ज्यादा ले लो, आपका न्यूट्रल पीएच पे 7 नहीं कहा है मैंने, न्यूट्रल पीएच 6.5 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, क्योंकि तापमान के साथ चेंज होता है। न्यूट्रल पीएच पे H+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होती है, तापमान चाहे कितना भी हो, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट इट केयरफुल। ओके, तो न्यूट्रल पीएच पे H+ इक्वल होता है OH-, ये बराबर होते हैं एट न्यूट्रल पीएच। नाउ pH लेस देन 7 इज एसिडिक, व्हाट इट इंडिकेट्स, अगर pH 0 से 7 की तरफ बढ़ता है इसका मतलब जो आपकी एसिडिक नेचर है वो क्या होती है, कम, और बेसिक नेचर क्या है, बढ़ती जाती है। जब आप 0 से 14 की तरफ चलेंगे तो आपकी बेसिक नेचर बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे pH की वैल्यू बढ़ेगी बेसिक नेचर क्या होगी, भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आपके pH की वैल्यू
बढ़ेगी, एसिडिक नेचर क्या होगी, कम। यानी कि पीएच अगर आपका कम है तो एसिडिक नेचर क्या है, ज्यादा, और पीएच ज्यादा है तो एसिडिक नेचर क्या है, कम। क्लियर। यहां पे एक खास बात करते हैं भाई, क्या स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, बोले पीएच में एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ पीएच। बोले अगर आपका पीएच ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और पीएच की जो वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। पीएच ज्यादा होगा तो बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच, एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखिएगा। अब भाई ये आपका स्केल, मैंने कहा अगर आप तापमान बढ़ा दें, टेम्परेचर को क्या कर दें भाई, बढ़ा दें, या टेम्परेचर को क्या करें, घटा दें, आपका पीएच का ये जो रेंज है, ये जो स्केल है पीएच का, ये चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने तापमान कर दिया भाई 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तब ये पीएच स्केल में क्या परिवर्तन आता है, मतलब पीएच स्केल आपका 0 से कितना हो जाता है, 15। ध्यान दीजिएगा भाई, अब पीएच स्केल कितना हो गया, 0 से 15। 0 से पीएच स्केल 15 होने पर आपका जो न्यूट्रल पीएच आता है वो कितना आता है, दैट इज 7.5। ये क्या सिस्टम है भाई, बिल्कुल मिडवे पे क्या होता है आपका, जब आपकी H+ और OH- आयनिक कंसंट्रेशन बराबर होगी, दैट इज न्यूट्रल पीएच, तब आपका 7.5 पीएच क्या हुआ, न्यूट्रल पीएच। तो देख लीजिए, जैसे ही आप तापमान कम करेंगे तो पीएच स्केल का जो पैमाना है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। 0 से कितना हो जाता है, 15। और हाँ, यहां पे आपका न्यूट्रल पीएच भी बढ़ गया है, 7 से कितना हो गया, 7.5। अब 7.5 से नीचे वाले सॉल्यूशन क्या होंगे, एसिडिक, और 7 से ज्यादा वाले सॉल्यूशन क्या होंगे, बेसिक। पर यहां पे अगेन खास बात सुनिए, 7.5 पीएच पे 273 केल्विन टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे H+ और OH- आयनिक कंसंट्रेशन क्या होंगी, इक्वल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगेन बता रहा हूं। ओके, मान लीजिए आप तापमान बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, इंक्रीज। जैसे ही आप तापमान इंक्रीज करते हैं तो जो पीएच का पैमाना अगेन चेंज हो जाता है, 0 से कितना हो जाता है अब की बार भाई, अब ये डिपेंड करता है आपने तापमान कितना बढ़ाया है। भाई हमने क्या किया, तापमान ले लिया अब की बार 333 केल्विन, कितना ले लिया भाई, 333 केल्विन, दैट्स कितना, 333 केल्विन। क्या होगा, 0 से कितना हो जाएगा अब की बार, 30। 0 से कितना हो जाएगा भाई, 30। अभी बार पीएच का जो पैमाना रेंज है कितनी हो जाएगी, 0 से 30। यानी तापमान बढ़ाते ही पीएच के पैमाने के स्केल जो है क्या हो गया, कम। 0 से कितना हो गया, 30। अब अगेन न्यूट्रल पीएच कितने पे होगा, हाफ कर दो 0 13 को जोड़ के, 6.5। अब आपका जो न्यूट्रल पीएच है वो कितना आएगा, 6.5। एट 6.5 H+ और OH- आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल। और इसमें 6.5 से कम वाले को क्या कहेंगे, एसिडिक, और 6.5 से ज्यादा वाले को क्या कहेंगे, बेसिक। समझ में आ गया कि कैसे तापमान पीएच को प्रभावित करता है, आई बात समझ में। देखिए भाई, अगेन आपका तापमान 333 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जल्दी से बताओ, 60 डिग्री सेल्सियस। किसके बराबर होता है भाई, 60। 273 में 30 जोड़िए, फिर फर्दर 30 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 60। ठीक है, तो ये 60 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो पीएच स्केल है 0 से किसके बीच होता है, 13, जहां पे न्यूट्रल पीएच होता है 6.5। अगेन खास बात, पीएच आपका उदासीन 7.5 है, 7 और 6.5 है। H+ और OH आयन की कंसंट्रेशन इन तीनों पीएच पे विद रिस्पेक्ट टू दिस 3 टेम्परेचर क्या है भाई, कांस्टेंट, यानी कि इक्वल है। कांस्टेंट नहीं है, इक्वल है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि किसी में भी चेंज ना हो। कांस्टेंट और इक्वल में फर्क समझ लीजिए भाई। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि बदले ही ना, ऐसा नहीं है, बदलती है, चेंज हो जाती है, पर H+ और OH
इक्वल होता है। भाई यही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जहां पे हमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये ध्यान दीजिए, ये समझने वाली बात है। ओके जी। एक हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, बताओ जल्दी से, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। उस पे हमारे लिए न्यूट्रल पीएच कितना होगा? 37 60 से कम होगा, यानी 13 से ज्यादा मिलेगा थोड़ा। ठीक है, कितना होता है? और उसका आप न्यूट्रल पीएच बताइए अपनी बॉडी का, जो होता है आपका न्यूट्रल पीएच बता देता हूं मैं आपको, फिर आप बता देंगे पैमाना क्या होगा। न्यूट्रल पीएच इज 6.8। ठीक है, आपका 37 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पीएच कितना होता है? 6.8। अब आप पैमाने के रेंज कमेंट करेंगे भाई। ओके, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट कीजिएगा, पक्का दीजिए अपना उत्तर, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ओके जी, ऑल द बेस्ट फॉर दिस स्पेशली। हाँ, तो ये था हमारा पीएच के ऊपर तापमान का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीएच। ओके, देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके जी, नाउ क्या पीएच 14 से ज्यादा हो सकता है? यस। क्या पीएच 0 से कम हो सकता है? यस। एग्जाम्पल दो लो। कंसंट्रेटेड HCl का पीएच होता है -1। ठीक है, 1 मोलर HCl का पीएच बताइए कितना होगा? 1 मोलर का मतलब क्या है? H+ की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। मोलैरिटी बताया था। पीएच किसके बराबर होता है? माइनस लोगरिथम, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ बेस 10, H+ कंसंट्रेशन कितना? 1। और लोग बेस जिसका 10 हो उसकी 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0। तो 1 मोलर HCl का आपका पीएच कितना होता है? 0। क्या 14 से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल। अगर आपका मोर कंसंट्रेटेड क्या है? NaOH, तो उसका पीएच भाई करीब करीब 15 के आसपास पहुंच जाता है। और तापमान के साथ भी बदलता है, इसका मतलब कंसंट्रेशन के साथ बदलता है पीएच। ठीक है, एक और वैल्यू देखिए, जो आपका पीएच है, हमारे ब्लड का पीएच बताइए कितना होता है? हालांकि एक रेंज में होता है, लेकिन जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपकी रेंज होती है पीएच की 7.35 टू 7.45 हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, पर अगर पीएच 1 पॉइंट से चेंज हो जाए हमारे शरीर का, तो हमारे शरीर में डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाएंगी और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ब्लड का पीएच जनरली आपसे पूछे तो कितना आंसर देते हैं भाई? 7.4। एक आता है आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एसिडिक रेन का पीएच बताइए। ये हम कुछ स्पेशल पीएच देख रहे हैं। एसिडिक रेन का पीएच कितना होता है? दैट इज अप्रोक्स 5.6। ठीक है, आपका जो दूध पीते हो आप, मिल्क पिया करो भाई, रात को सोते समय हमें मिल्क पीना चाहिए। ओके, इसका पीएच कितना होता है? 6.45 के आसपास। ठीक है, मिल्क का पीएच कितना होता है? 6.45 के आसपास। ओके, ऐसे ही आपसे अगर हम बायो की बात करें, तो जो आपका HCl होता है हमारे स्टमक में, वो कितने पीएच पे एक्टिव होता है? अप्रोक्सीमेट 1.8। ऐसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सक्कस इंटेरिकस जूस होता है, ठीक, उसका पीएच कितना होता है? दैट इज अप्रोक्सीमेट 7.8 के आसपास। ओके, तो ये जो पीएच है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। और पीएच अगर 1 से चेंज हो जाता है तो हमारी बॉडी अपना परिवर्तन, वाइटल ऑर्गन्स हैं, अपना जो वर्किंग है वो खो देते हैं, जिससे डेथ भी हो सकती है। ओके जी, ये था आपका पीएच, जहां हमने पढ़ा पीएच क्या होता है, पीएच की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, पीएच का स्केल क्या है, पीएच का तापमान का पीएच पे क्या इफेक्ट है, और कुछ पीएच। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका पीएच का डेफिनेटिव डिफाइनिंग का जो पोर्शन है कंप्लीट होता है। बाकी जो अगला और जो क्वेश्चंस होंगे पीएच पे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय माता।